नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसको गिराने का दावा किया कि वो चली जाएगी, मतलब जो महंगाई है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, मुझे लगता है कि महंगाई जो बढ़ी है, महंगाई बढ़नी नहीं चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी जो सपना देख रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी एक साल के बाद जाएंगे, तो नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल नहीं जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी नहीं जाएंगे और राहुल गांधी कभी नहीं आएंगे, ऐसा हमारा हमारा प्रयत्न रहेगा। लोकतंत्र में जब कोई मेजोरिटी मिलती है तो अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी का जो भविष्य है, ये भविष्यवाणी बिल्कुल झूठ है और राहुल गांधी जी झूठ बोलने में बहुत बड़े माहिर बन गए हैं और नरेंद्र मोदी जी का सामना करना उनके बस की बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमारे पास क्लियर मेजोरिटी है और हमारी सरकार एक साल में जाने का मतलब ही नहीं है। तमाम तरह के दावे करते हैं राहुल गांधी, आखिर ऐसी बातें क्यों करते हैं? सार्वजनिक तौर पर आखिर ऐसी बातें क्यों करते हैं? जो राहुल गांधी हैं सार्वजनिक तौर पर इस तरह से बातें क्यों करते हैं, बार बार बयान क्यों देते हैं? अभी राहुल गांधी जी करते बाद उनके थोड़े जे 40-45-40-42 सीटें उनकी 14-19 में आई थी, लेकिन अभी थोड़ा ज्यादा सीटें आई और इसीलिए राहुल गांधी अभी अपोजिट लीडर बन गए हैं। तो मतलब उन्होंने मतलब सरकार को अपोजिट लीडर के नाते सहयोग देना चाहिए। जब अच्छी बात है तब अच्छी बोलना चाहिए। महंगाई बढ़ने का कारण ये है कि भाई अमेरिका ईरान का युद्ध इतने दिन तक चलता रहा और यहाँ मतलब क्रूड ऑयल और गैस आना वो थोड़ा मुश्किल हो गया था। इसीलिए अमेरिका में भी इतनी महंगाई बढ़ गई है। इसका मतलब अपने देश में बढ़नी चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़े अभी तक हमारी सरकार आई थी तब पेट्रोल डीजल भाव कभी नहीं बढ़ाए गए थे। लेकिन अभी देश की इकोनॉमी इतनी थोड़ी प्रॉब्लम में आई थी, इसीलिए मतलब पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ाना पड़ा है। तो इसीलिए अगर पेट्रोल डीजल भाव बढ़ते हैं तो महंगाई बढ़ती है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है, ऑटो रिक्शा टैक्सी के भाव बढ़ते हैं और जो अत्यावश्यक वस्तु उसके भी भाव बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि आज थोड़ी स्थिति ऐसी है, लेकिन जरूर उसमें सुधार हम करेंगे और महंगाई का ज्यादा नुकसान आम आदमी को ना हो, उसके लिए जरूर हमारे सरकार की तरफ से प्रयत्न होगा। कांग्रेस अल्पसंख्यक दल की भी बैठक हुई है, तो जो इमरान मसूद है कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा है कि जो मुसलमानों को है अपना नैरेटिव चेंज करना चाहिए और कांग्रेस को मुस्लिम समाज में जाकर बताना चाहिए कांग्रेस ने क्या किया है। इस पर क्या कहेंगे? आज नहीं, क्या मतलब क्या? इमरान मसूद जो कांग्रेस नेता हैं, सांसद हैं, उन्होंने कहा है अल्पसंख्यक की जो कांग्रेस की मीटिंग हुई है उसमें कि जो मुस्लिम है उनको अपना नैरेटिव चेंज करना चाहिए, जो बीजेपी के साथ चले गए। तो मुझे लगता है कि जिस तरह कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी विंग के जो नेता है, क्या नाम बताया, इमरान मसूद है, तो उनका कहना यह है कि भाई जो बीजेपी के साथ मुस्लिम जा रहे हैं उन्होंने उनके साथ नहीं जाना चाहिए, उन्होंने साथ कांग्रेस के साथ आना चाहिए। लेकिन आज तक मुसलमान कांग्रेस के साथ ही रहे, लेकिन मुसलमानों को न्याय नहीं मिला। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस की सरकारें थी, समाजवादी पार्टी की सरकारें थी, उस राज्यों में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हैं। लेकिन जब से जहां जहां बीजेपी की सरकार आई है वहां बिल्कुल आपको दंगे फसाद बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं। इसीलिए मैंने जो बताया कि भाई सरकारी योजनाओं का फायदा मुसलमानों को हो रहा है। जो 10% आरक्षण हमने दिया है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, उसमें मुसलमान को नहीं देना ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए अगर उन्होंने बोला है तो, लेकिन मेरा मुसलमानों को कहना है कि कांग्रेस ने आज तक मुसलमानों को तो धोखा दिया है। इसीलिए देश के भलाई के लिए, अपने समाज के भलाई के लिए सारे मुसलमानों ने एनडीए के साथ आना चाहिए। जिस तरह जॉर्ज फर्नांडिस हो, नीतीश कुमार हो, शरद यादव हो, ममता बनर्जी हो या नवीन पटनायक हो, डीएमके हो, ऐसे नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त पर उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनके साथ आए थे। इसीलिए मुसलमानों को मेरा निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करती रही है, समाज में फूट पाटने का काम करती रही है। इसीलिए कांग्रेस को छोड़ो और एनडीए के साथ आओ, बीजेपी के साथ आओ, ये मेरा मुसलमानों को आह्वान है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी आपके नेता है, वो सबको साथ में लेकर चल रहे हैं। इसलिए मुसलमानों को, बीजेपी को, एनडीए को सपोर्ट करना ही चाहिए, ये मेरा उनको निवेदन है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।